हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट अगर आप क्लास 11 में हैं और क्लास 9 में हैं तो जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया था जहां पे आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई कैंडिडेट क्लास 9 और क्लास 11 में है तो वो कैंडिडेट क्लास 12 और क्लास 10 की प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जैकबोर्ड ने जो नोटिस जारी किए थे उसमें साफ साफ भाषा में लिखा गया था कि सभी विद्यार्थी क्लास 9 और क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा। सिर्फ वही कैंडिडेट फेल होंगे जो याद रखेंगे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने में, यानी फॉर्म को भरने में जिस समय अगर थोड़ा सा भी गलती किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में, रोल नंबर डालने में, आप अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट किए हैं तो याद रखेंगे वो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। अन्यथा सभी का सभी विद्यार्थी को क्लास 11 वाले के बच्चों को 12 में डाल दिया जाएगा और 9 वाले बच्चों को 10 में डाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर को भरे होंगे और साथ ही साथ रोल नंबर को, डेट को बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किए हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और इतना कम समय में आपको क्लास 12 का पूरा प्रिपेयर करना है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी का सभी क्वेश्चनों को आपको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि क्लास 11 में क्या होता था कि क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था और इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसके माध्यम से आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 आज लेकर आया हूँ स्टूडेंट। आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 में आज आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो इसके माध्यम से स्टूडेंट आज इस चैप्टर का जो चैप्टर 1 है इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है ईट, मनकी और अस्थियां। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ईट, मनकी और अस्थियां एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट याद रखेंगे आपके 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपका 100 मार्क्स का जो अभी एग्जाम होने वाला है क्लास 12 में 2024 के एग्जाम में, तो स्टूडेंट याद रखिएगा चैप्टर 1 एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग बिना स्किप किए देखिए और आज से आप लोगों को स्टूडेंट 4-5 क्लासेस डेमो में मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्लास यूट्यूब में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ जो पेड कोर्स जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप को डाउनलोड किए हैं वहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्लास चलेगी। क्योंकि स्टूडेंट मैं प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट, मैं वादा करता हूँ इस साल 2024 में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मैं चैलेंज करता हूँ कि झारखंड का कोई ऐसा चैनल दिखा दे स्टूडेंट पढ़ने के बाद, अभी नहीं, पूरा झारखंड में कोई ऐसा चैनल दिखा दे जहाँ पे स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर जिस तरह से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से कोई आप टीचर आपको पढ़ा रहे, चाहे वो ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन का हो। क्योंकि स्टूडेंट ये कंटेंट तैयार करने में हम लोगों को कम से कम 6 साल लगा है और इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 में आप लोगों को जो चैप्टर 1 होगी यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर 1 में स्टूडेंट आप लोगों को बताया जाएगा क्या, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा याद रखेंगे थ्योरी। क्योंकि थ्योरी आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी अगर पता रहेगा तो स्टूडेंट आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को अपने मन से कर सकते हैं। ऐसा मैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट जैसे हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाने के बाद हम लोग चलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। कहाँ पे जाएंगे? वन लाइनर क्वेश्चन की। याद रखिएगा स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। और फोर्थ में देखने वाले हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यानी एक टॉपिक में आप लोगों को इतना कुछ बताए जाएंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट थ्योरी पार्ट का अलग आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। वन लाइनर का याद रखिएगा अलग से पीडीएफ होगी और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का अलग से पीडीएफ होगी। और साथ ही साथ स्टूडेंट वीक में एक बार आप लोगों को टेस्ट सीरीज चलेगी जहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को खुद को जांचना है कि जो चीज़ हम पढ़े हैं वो चीज़ हम क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 को,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूशन आपको 17 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे और 2024 की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ट्यूशन की 80+ मार्क्स लाएंगे, पर शर्त है कि एक टॉपिक में जो आपको 4 वीडियो मिलेंगे, चारों वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पहला कंडीशन। साथ ही साथ ट्यूशन अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से अगर कोई बंदा पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक्स में डिस्टेंस आप लोग वही कुछ पढ़ेंगे। बुक लेकर स्टूडेंट उतना पढ़ते नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बुक से रिलेटेड बुक में जो चीज़ दिया हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस आप लोग बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बुक लेने जा रहे हैं तो याद रखेंगे 1500+ रुपया आपको खर्चा हो जाएगी। तो याद रखेंगे, इस पैसे को बचाएं और हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लें। एडमिशन स्टार्ट है। तो चलिए ट्यूशन हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। एक एक टॉपिक हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ट्यूशन बस प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, जब अंतिम दिन तक आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। बस आप लोग एक काम जरूर करें, इस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है और 12 में प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो चलिए ट्यूशन हम लोग बिना देर के आंखें बंद करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि इतिहास क्या है। इतिहास जाने से पहले ट्यूशन इतिहास का 3 काल आता है, आपको पता होना चाहिए। एक इतिहास को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिक इतिहास, एक को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक इतिहास काल और एक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इतना गजब से मैं बताने वाला हूँ डिस्टन कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करते हैं या एनी डिफेंस के लिए, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टन यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ट्यूशन यहाँ पे देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना है क्या, पूरा पाषाण काल। साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ये सब आपको पढ़ना है कहाँ पे, याद रखेंगे प्रागैतिक इतिहास काल में। अब आते हैं ट्यूशन अध ऐतिहासिक काल, जहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, सिंधु सभ्यता। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, कासा। उसके बाद आपको पढ़ना है हड़प्पा। ये 2 टॉपिक चैप्टर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। साथ ही साथ आपको ऐतिहासिक काल में पढ़ना है क्या, ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा टॉपिक मिलेगी आपको। याद रखिएगा, जो आपका अभी हिस्ट्री में आपको 15 टॉपिक पढ़ना है, इसमें से आपको अप्रोक्स मान लेते हैं की 13 टॉपिक होगी जो आप लोगों को ऐतिहासिक काल से रिलेटेड होगी। यहाँ पे आपको पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, इसी में हम लोग आते हैं गांधीवादी काल, और एक आता है आपका विश्व वर्ल्ड। तो एक एक करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल क्या है। याद रखेंगे डिवीजन, पूरा पाषाण काल के बारे में चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, अतीत का अध्ययन ही हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि बीते हुए काल, जो भी चीज़ बीत गया है डिस्टेंस, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लेते हम किसी से लव करते थे, किसी से प्यार करते थे, वो हमें छोड़कर चले गए। आने वाले फ्यूचर में हम बताएंगे किसी फ्रेंड को, या याद रखिएगा डिस्टेंस किसी गर्लफ्रेंड को, तो याद रखिएगा वो कहलाएगा इतिहास। यानी बीत गए उस काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना, उसी को कहते हैं इतिहास। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़े। मैं वादा करता हूं कि आप लोग को सब कुछ क्लास के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। इतिहास के जनक हम लोग मानते हैं हेरोडोटस को। किसको मानते हैं? हेरोडोटस को हम लोग बोलते हैं इतिहास का पिता। ये याद रखिए, 3-4 बार रिपीट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए जैकबोर्ड में कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन कि मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश में हुई है। यानी मानव जो हम लोग अभी ह्यूमन है, हम लोग पहले ह्यूमन नहीं थे। याद रखिएगा, पहले हम लोग ह्यूमन नहीं थे। क्या थे हम लोग? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम लोग थे डिवीजन सबसे पहले बंदर। अब बंदर से थोड़ा सा जिस तरह से इंप्रूव हुई दुनिया, फिर हम लोग एक ह्यूमन में जाकर कन्वर्ट हो गए। तो इसका उद्भव, आपसे क्लास 11 में क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में कि मानव का उद्भव कहाँ पे हुआ था। याद रखिएगा डिवीजन अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये कहाँ पे उद्भव हुआ? मानव जो है उसका उद्भव हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग बंदर थे, फिर ह्यूमन के रूप में हम लोग जाकर धारण किए। ठीक है, अब आते हैं एडिशन यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग आने के बाद यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि याद रखिए, जबकि सभ्यता का एहसास, जबकि सभ्यता का पालन
एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतिहास को हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक, याद रखेंगे। प्रो ऐतिहासिक में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो पाषाण काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। एक समय था जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन डेस्टन वो औजार को बनाया करते थे। जहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे औजार को बनाते थे, वो पत्थरों से आग जलाना सीखते थे, वह हिरन को खाते थे। उस समय खाना पीना उतना नहीं था, वह हिरन को खाया करते थे। तो इस समय डेस्टन यहाँ पे आपका उद्भव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग धीरे धीरे एक एक बात को देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिए डेस्टन पाषाण काल में, याद रखिए पाषाण काल में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सबसे पहले देखिए कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। जिस समय मानव या इतिहास में अपना जब पत्थर और हथियार का प्रयोग करते थे, उस काल को हम लोग बोलते हैं क्या, पाषाण काल। ठीक है, भारत में सबसे पहले यानी भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भारतीय इतिहास पुरातत्व का इतिहास पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला आते हैं कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव है, याद रखेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, देखते हैं अगला स्टेप में क्या है। अगला स्टेप में है कि यहाँ पे आपको देखना है कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे कितने भागों में, पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। याद रखिए इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था जो पाषाण काल है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस समय के मानव आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी इस समय जब आपका प्रो ऐतिहासिक पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि उस समय इंसान खाना पीना का उपयोग जानवरों को जलाकर खाया करते थे। ठीक इसी तरह से डिस्टन यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि याद रखें अपना पेट भरा करते थे। इस समय कि मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज भी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सेंटेंस आता है डिस्टन कि मानव की खोज जो है, मानव ने आग की खोज किस काल में किया था। इसको नोट डाउन करें अपने कॉपी पे, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा डिस्टन आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। कहाँ पे हुआ था, पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। याद रखेंगे डिस्टन इसकी खोज की थी आग की। आते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट जो क्या लिखा है देखते हैं। अगला स्टेटमेंट में लिखा है डिस्टन, यहाँ पे देखेंगे कि आग की खोज किया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस समय मानव के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे चित्रकारी का भी पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे आपको इस सब के बारे में आपको अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद अभी जो हम लोग देख रहे हैं थ्योरी पार्ट डिस्टन, थ्योरी पार्ट देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बताए जाएंगे। एमसीक्यू के बाद 1 लाइनर क्वेश्चन होगी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए, आप उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आते हैं अगला डिस्कशन, यहाँ पे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कारण साइल ने दिया था। याद रखिए, अब हम लोग याद रखिए नवपाषाण काल के बारे में हम लोग डिस्कस किया, मध्य पाषाण काल में आते हैं। यह पाषाण काल के बाद का काल था। पूरा पाषाण काल के बाद आता है डिस्कशन मध्य पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतःश्रेष्ठ अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर में मिला था। याद रखिएगा ये भी। अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में डिस्टन आपको क्या पढ़ना है, याद रखेंगे नवपाषाण काल सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टन नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल में डिस्टन यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है नवपाषाण काल में कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबक ने दिया था। याद रखिए किसने दिया था नवपाषाण काल के बारे में जानकारी, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, लुबक ने दिया था। कब दिया था? 1865 में। एक एक डेट आप नोट करें क्योंकि डिस्टन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपको बताऊंगा तो याद रखिए डिस्टन जो आपके 17 मार्क्स का जो एग्जाम में जो 17 मार्क्स का पहला टॉपिक ईट, मनके और अस्थियां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉमिस करता हूं कि 17 का 17 क्वेश्चन मार्क्स आप ला सकते हैं, पर शर्त है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से अगर देखिए। याद रखें इस काल में मानव ने अस्थियां आवास बना लिया, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया और मनकी का आविष्कार किया। याद रखेंगे नवपाषाण काल में पहिया और मनकी का, अब मन का मतलब घड़ा का आविष्कार किया। हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अब देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब यहाँ याद रखेंगे जो ईट मनके अस्थिया है, क्लास 12 का जो हिस्ट्री का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ईट, मनके और अस्थिया। याद रखेंगे डिस्टन यहाँ पे आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता डिस्टन आप सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना होगा कि सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है कौन? सिंधु सभ्यता मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी पहली खुदाई जो है हड़प्पा से हुई थी तथा इससे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डिस्टन कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने प्राप्त किया था? चार्ल्स मेसन ने। किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितना लाख? 13 लाख डिस्टेंस। याद रखेंगे डिस्टेंस 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, इतना बड़ा सभ्यता था। याद रखेंगे डिस्टेंस बहुत बड़ी सभ्यता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता में फैली हुई थी। पिक्चर में लाया हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ यहाँ के लोग डिस्टेंस किस तरह से आप देख रहे हैं अच्छी तरह से पिक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग यही पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कि सिंधु सभ्यता में सर्वेक्षण कनिंघम ने 1853 में किया गया था। सिंधु सभ्यता में 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशन सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का ये सब ऑब्जेक्टिव जो भी क्लास होगी डिस्टेंस, इसके बाद A to Z आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के लिए डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप अच्छी तरह से जाएं, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करें। 9122888860 ये हमारे टेक्निकल टाइम के व्हाट्सअप नंबर है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डिस्टेंस अगर क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्टेंस आप जल्दी से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने। यह सभ्यता क्या थी? त्रिभुजाकार। ये 3 क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करें। पहला क्वेश्चन कि ये नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। जो सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी? याद रखेंगे किस तरह से थी इसका आकार? त्रिभुजा आकार। अब आते हैं अगला स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट क्या है इसमें थोड़ा देखिए हम लोग ध्यान से। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता। ठीक है, आते हैं अगला कि इसका विकास 2500 ईस्वी में पूरी हुई थी। 2500 से 1750 कब हुई थी? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में इसकी याद रखेंगे विस्तार को देखते हैं। आगे देखते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका सिंधु सभ्यता का जो आप डायग्राम देख रहे हैं अच्छी तरह से। आगे देखते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ मैं डायग्राम लेकर आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सिंधु सभ्यता को 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरब में कौन है तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंडा नदी के किनारे। सुतकोड़ा याद रखेंगे दासक नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो चीनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में देखा जाए तो देमांत, ये देखिए डिस्टेंस, ये हमें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको क्लास 12 में नहीं पूछा जाएगा। अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए थोड़ा पूरब में कौन सी नदी के किनारे आलमगीर स्थित है? तो हिंडनबर्ग नदी आपको बताना है। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा कहाँ पे, याद रखेंगे आपको पूछा जाएगा कंपटीशन के एग्जाम में। और अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं डिस्टेंस तो कंपटीशन की तैयारी आप यहीं से कर सकते हैं 12 क्लास से। याद रखिएगा डिस्टेंस बहुत जरूरी है आप लोगों को
कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के सुतकोड़ा में स्थित है, याद रखेंगे डिस्टूडेंट। और ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका इसका भाग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस भाग को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है कि तो सिंधु सभ्यता क्या उत्पन्न कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, सिंधु सभ्यता में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, यहाँ का प्रमुख भाषा क्या थी, इसमें प्रमुख लिपि क्या थी, यहाँ पे प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या थे, यानी फसल क्या थी, इसमें प्रमुख व्यवसाय क्या थी, इस सब के बारे में A to Z स्टूडेंट हम लोगों को पढ़ना है। तो यह है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, कलीबगान के बारे में पढ़ना है, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग, लोथल, याद रखिएगा, बनावली, रोपड़, रंगूरपुर, ये सतकोड़ा, आपको ये सब A to Z स्टेशन में अगला वीडियो में आप लोगों को बताने की वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें। जैसे कि स्टेशन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, जैसे कि स्टेशन यहाँ पे इजीली से आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद स्टेशन यहाँ पे मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार घर है। यह सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग का थ्योरी पार्ट खत्म होगी डिस्कशन, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप याद रखेंगे दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन के बाद होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग जल्दी से जाएं और हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट को तैयारी करके रखें, ताकि डिस्कशन आप अच्छी तरह से अगर ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस साल आपको 80% मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं। जो चीज़ आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों को बताएंगे वो सब आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।